तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, तुम मुझे तब से काफी अच्छी लगती हो और तुम अट्रैक्टिव हो, तुम्हारा अच्छा फिगर है। सवाल बहुत सारे खड़े हैं लेकिन जवाब से कन्नी काटती बीजेपी दिखाई दे रही है। मेरी छवि को डैमेज करने के लिए ये काम किया। मंत्री से भी बात करूंगा और मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। संदीप सिंह, जी हाँ, संदीप सिंह अगर इस्तीफा नहीं देते तो क्या होता। राम राम आप सभी को। फेसबुक लाइव में मैं अंजलि चावला आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ संसार क्रांति के फेसबुक लाइव पेज से। मैं उसी संदीप सिंह की बात कर रही हूँ जिनसे आप सब भी वाकिफ हैं। वही संदीप सिंह, खेल मंत्री। जी हाँ, क्या अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो क्या होता? क्या बीजेपी उनका इस्तीफा लेती, या फिर ये जो इस्तीफा है वो सिर्फ इसलिए सौंपा गया है 2024 के चुनाव को देखते हुए? सवाल बहुत सारे खड़े हैं लेकिन जवाब से कन्नी काटती बीजेपी दिखाई दे रही है। सिर्फ बीजेपी नहीं, आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस पे कुछ भी बोलने से कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी इस पे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आखिर बोले भी क्यों? 2024 का चुनाव नजदीक है। अगर बोलने से चुनावी मैदान में उनको कुछ फायदा मिलता तो जरूर बोलते, लेकिन अब क्या करें भाई, विपक्ष होता तो जरूर उंगली उठाते हैं, लेकिन अब क्या करें। अब तो उनके ही पार्टी के, बीजेपी के ही खेल मंत्री पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, इस तरह के घिनौने आरोप लग रहे हैं। क्या मंत्रियों का चरित्र ऐसा होता है? आपको बता दें कि जब महिला कोच ये आरोप लगा रही थी तो संदीप सिंह का कहना था कि इस आरोप का सख्त जांच होना चाहिए, इस आरोप का सख्त जांच होना चाहिए। मैं बेकसूर हूं, मेरे पे आरोप लगाया जा रहा है। तो उस संदीप सिंह से मैं पूछना चाहूंगी कि संदीप सिंह बताओ, अगर ये आरोप झूठा था तो क्यों इस्तीफा दिया? आपने इस्तीफा क्यों सौंपा जब ये आरोप झूठे थे? तो क्या ये 2024 के चुनाव को देखते हुए ही हुआ है? एफआईआर हो चुकी है और एफआईआर में आपको बता दें महिला ने सेक्टर 26 चंडीगढ़ में महिला कोच ने एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस महिला का बयान रिकॉर्ड करने पहुंचे भी और जो धड़ाएं लगी हैं संदीप सिंह पर, वो धड़ाएं सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। 354 कब लगता है? 354 क्या मतलब होता है? धारा 354 का, धारा 354 स्त्री लज्जा भंग में लगता है। और सिर्फ 354 नहीं, मैं पूरा यहां रिपोर्ट लेकर बैठी हूं और आप सभी को मैं दिखाऊंगी। सिर्फ 354 नहीं, 354 बी और उसके आगे 342, 506 के तहत मंत्री के खिलाफ एफआईआर, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो दर्ज की गई है। मंत्री जी कह रहे थे मैं तो बेकसूर हूं, और देखिए इतने बेकसूर है कि उन्होंने ऐसे खुलेआम इस्तीफा सौंप दिया। लेकिन उसकी कोई, आपको बता दें कि इस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या मंत्री जी ने कागजी इस्तीफा सौंपा है? क्या उन्होंने इस्तीफे के लेटर खेल मंत्रालय को सौंपा है? और सौंपा है तो है कहां? क्या ये सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने के लिए तो नहीं की जा रही है, ताकि मामला शांत हो जाए और एक बार फिर कोरोना के मामले में जो हरियाणा की जनता है उसको उलझा दिया जाए, फिर बात की जाए भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की, और कहीं ना कहीं जो है वो किसी न किसी तरह से दर्शकों को, जितने भी जनता है उसको उलझा दिया जाए और इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए। इस पे कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बड़े बड़े बीजेपी के दिग्गज इस पे खामोश हैं। आखिर क्यों बोले? इसमें उनको कहीं भी चुनावी फायदे नजर नहीं आ रहे। हालांकि देखिए, जब महिला के मामले लगातार सोशल मीडिया पे आने लगे, बीजेपी की जो है, आपको बता दें कि लगातार जो है इस तरह से लोग जो है बीजेपी पे सवाल खड़ा करने लगे, हरियाणा सरकार पे सवाल खड़ा करने लगे, तो अनिल विज ने जब महिला पहुंची उनके आवास पर और उनसे बातचीत की, जब अपनी सुरक्षा की मांग की,
तब उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई। लेकिन पहले किसी को यह विचार नहीं आया कि उस महिला को पुलिस सुरक्षा देनी चाहिए। 31 दिसंबर को, बीते 31 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की गई। और आपको बता दें कि अभी तक आज 2 जनवरी 2023 हो गया, 2022 से हम 2023 में आ गए, लेकिन अभी तक संदीप सिंह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जो भी लोग बोल रहे हैं कि झूठ बोल रही है वो महिला, तो आप इस झूठ की जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर झूठ की जांच करते हुए आप क्यों कतरा रहे? कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। एक झूठ को जब आप 100 बार बोलते हैं तो वो सच लगने लगता है। और इसी तरह से जो है हरियाणा की जनता को, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश तो संदीप सिंह ने पूरी की थी, लेकिन वो गुमराह नहीं कर पाए। और जब गुमराह नहीं कर पाए तब उनके पास इस्तीफा सौंपने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था। कहते हैं यत्र नरस आपको सभी को पता होगा कि यत् नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा की जाती है वहां देवता का वास होता है, और जहां नारी की पूजा नहीं की जाती है, जहां नारी का अपमान किया जाता है, वहां उस समाज और देश का पतन निश्चित होता है। आप एक बात बताइए, आज हमारे हरियाणा में, हमारे देश में, हमारे समाज में महिलाएं कहां सुरक्षित है? एक महिला घर से निकलती है कि वो आगे बढ़ेगी, वो देश और समाज का, अपने परिवार का, पूरे हरियाणा का नाम रोशन करने निकलती है, लेकिन यही के कुछ लोग जो है, इनके जैसे कुछ कुकृत्य वाले लोग हैं, संदीप सिंह जैसे, जो उनका पहला कदम ही रोक देते हैं। ये हम उसी हरियाणा की धरती की बात कर रहे हैं जहां से बबीता फोगाट आपको याद होगा, जिन पे दंगल मूवी बनी, गीता फोगाट, ऐसी जो है खिलाड़ी हरियाणा ने पूरे देश को दी है, जो देश का नाम रोशन किए। हालांकि बना तो फिल्म संदीप सिंह पर भी था, लेकिन किसी को क्या पता था कि संदीप सिंह का कैरेक्टर इतना ढीला है, उनका चरित्र जो है इतना गिरा हुआ है। लेकिन उस फिल्मकार भी जो फिल्म बनाया होगा, आज वो भी खुद पे कोसता होगा कि आखिर वो कैसे व्यक्ति का फिल्म बनाया, किस व्यक्ति पे फिल्म बनाया। जो देखिए, एक केस ने संदीप सिंह को नाप दिया। ये संदीप सिंह जिनकी काफी चर्चाएं होती थी, जो काफी मशहूर होते थे, और ये आपको बता दे कि कभी कुछ नहीं बोलते थे जब तक उनके मंत्रिमंडल से जुड़ा हुआ मामला ना हो, क्योंकि ऐसे लोग चाहते नहीं हैं, ऐसे लोग चाहते नहीं है कि इनकी सच्चाई बाहर आए, इनकी सच्चाई बाहर आए। लेकिन आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जीत हमेशा सत्य की ही होती है, हमेशा जीत सत्य की होती है और सत्य की होती रहती है। आज तक सत्य की जीत होती आई है। आप बताइए, आप इस तरह के बातें कर रहे थे कि मेरे पे आरोप लगाए थे, तो आप आइए, आकर बताइए। आपसे सवाल यही है कि आपने क्यों इस्तीफा सौंपा? जब आप पे आरोप लगाई जा रही थी तो क्यों सौंपा आपने इस्तीफा? आप पर आरोप लगाई जा रही है, आप वैनिश मूड में चैट कर रहे हैं, आप उस चैट को डिलीट कर रहे हैं, आप ये पूरी तरह से प्लानिंग। देखिए, एक फिल्म जो है, जिन संदीप सिंह पे फिल्म बनी, एक फिल्म बनाने की पूरी तैयारी इन्होंने भी कर ली थी, लेकिन इनकी स्क्रिप्ट जो थी वो पूरी तरह से इनकम्प्लीट हो गई, पूरी तरह से इनकम्प्लीट रह गई। इनका जो चाल था वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ। आप देखिए, जिस देश में हम कहते हैं कि महिलाओं को दुर्गा माना जाता है, सरस्वती माना जाता है, लक्ष्मी माना जाता है, देवी माना जाता है, तो क्या उस देवी के साथ इस तरह के अत्याचार किए जाते हैं, इस तरह के कुकृत्य किए जाते हैं? आपको बता दें कि जब झज्जर में खाप पंचायत बैठाया गया और वहां पे खाप पंचायत को बुलाकर उसमें यह तय किया गया कि जब महिला की, उस पर भी यही सवाल उठ रहा है कि जब महिला खिलाड़ी ने एफआईआर दर्ज करा दी गई है, जब पुलिस ने उसका बयान ले लिया है, तो अब तक जो है संदीप सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और ये सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूरा हरियाणा पूछ रहा है, पूरा देश पूछ रहा है,
कि आखिर जो है वो संदीप सिंह की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई। ऐसे हैवान लोगों को ऐसे मंत्रिमंडल पद पर क्यों बैठाया गया है। महिला खिलाड़ी भी पूछ रही थी, जब महिला खिलाड़ी ने इस्तीफे का मांग किया था तो उसने भी सवाल उठाया था, क्या इससे डरकर उन्होंने दे दिया इस्तीफा या फिर अपनी छवि को बचाने के लिए। हालांकि आपको बता दें कि ये सिर्फ पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई मामले हैं, लेकिन ये पूरे हरियाणा को हिला देने वाला मामला सामने आया है। जिस हरियाणा में महिलाओं को इज्जत समझा जाता है, आपको बता दें कि उस हरियाणा में महिलाएं ही सुरक्षित नहीं है और ऐसी ऐसी पदों पे बैठे लोग ऐसे ऐसे कुकृत्य को अंजाम दे रहे हैं। आप सभी भी मेरे साथ सवाल उठाइए और मांग कीजिए। अगर आप सोचिए, अगर इस महिला कोच की जगह आपकी बहन बेटी होती तो क्या करते हैं। और आज मैं नहीं, पूरा देश, पूरा हरियाणा ये सवाल कह रहा है कि आखिर पूरे देश के सामने ये सवाल है कि संदीप सिंह की गिरफ्तारी कब होगी। आखिर पुलिस प्रशासन की मिली भगत है या फिर बीजेपी और केंद्र सरकार से एक बार फिर डर गया है प्रशासन। क्या नेता जो हैं वो गलती करेंगे तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी? क्या नेताओं के लिए कोई कानून नहीं है? कब होगी संदीप सिंह की गिरफ्तारी? ये हम भी पूछ रहे हैं आपके साथ और आप भी पूछिए। मैं अंजलि आपसे फिर मिलूंगी फेसबुक लाइव के माध्यम से और चर्चा करेंगे इसी तरह से किसी सामाजिक मुद्दे पे और आवाज उठाएंगे सच्चाई के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ फेसबुक लाइव में जुड़ने के लिए।